कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबरों 1800 180 5145 6389 300 137 0522 4523 000 और 0522 2610 145 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। कोविड महामारी में अपने माता पिता पाने वाले बच्चों को मदद देने के प्रमुख उपायों की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम केयर्स बाल योजना के अंतर्गत कई कल्याणकारी कदमों की मंजूरी दी। अन्य मदद देने के अलावा इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मदद देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने महामारी से प्रभावित हुए बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन बच्चों को सहयोग देने और इनके संरक्षण के लिए देश हर संभव कदम उठाएगा, जिससे इनका भविष्य उज्जवल हो और वे एक मजबूत नागरिक बन सकें। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत कोविड महामारी से अपने माता पिता या अभिभावकों को गंवा चुके बच्चों को सरकार कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ऐसे सभी बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद दी जाएगी। जिन बालिकाओं ने अपने माता पिता को खोया है, उन्हें विवाह हेतु 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। स्कूल में पढ़ने वाले अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को लैपटॉप या टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रहने की व्यवस्था बाल संरक्षण गृहों में की जाएगी। बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के संकट काल में किसानों को कोई समस्या न हो, इसलिए कृषि गतिविधियों को अनवरत जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ देने वाला राज्य है। प्रदेश के 2 करोड़ 42 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ स्थित विधान भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के समय भी प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र संचालित किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक किसानों से 38 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान खरीद के 72 घंटे के भीतर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में डीएपी खाद पर सब्सिडी को बढ़ाकर किसानों को राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। ये समाचार आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा निरस्त कर दिया गया है। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को जुलाई के दूसरे हफ्ते में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया है। इस निर्णय से लगभग 30 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे। उन्होंने बताया कि कक्षा 10 के बच्चों को कक्षा 11 में प्रोन्नति देने के विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कक्षा 12 की परीक्षा के महत्व और छात्रों के भविष्य पर इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों की भूमिका के मद्देनजर इस साल की 12वीं की परीक्षा को जुलाई के दूसरे हफ्ते में आयोजित कराया जाएगा। इसकी विस्तृत समय सारणी शीघ्र ही साझा की जाएगी। परीक्षा का समय घटाकर 1.5 घंटे किया गया है और छात्रों को प्रश्न पत्र में दिए गए 10 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने की स्वतंत्रता होगी। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में लगभग 26 लाख विद्यार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है और प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या भी घट रही है। इस समय राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 46,201 रह गई है। वहीं स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.1% हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,287 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 7,902 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 157 लोगों की महामारी से मृत्यु हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 3,30,289 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 1,54,000 से अधिक नमूनों की जांच RT-PCR विधि से की गई। प्रदेश में अब तक 4,87,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश सरकार जून में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाएगी। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच राज्य में अब तक 1,76,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,42,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 34 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के 18 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा द्वारा विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी के लखनऊ महानगर युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्यों तथा सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम से राजनीतिक दलों के छवि को बदलने का काम किया है। बस्ती जिले में चलाए जा रहे रक्तदान शिविर का उद्घाटन कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री एवं बस्ती संसदीय सीट से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने किया। शिविर में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। सीतापुर जनपद के कमलापुर थाना क्षेत्र के हनुमानपुर गांव में शुक्रवार देर रात एक शादी समारोह कार्यक्रम के दौरान तेज आंधी आने से पंडाल में आग लगा लोहे का पाइप हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिससे पंडाल में करंट उतरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और देखभाल के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की। अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए दिए जाएंगे 4,000 रुपए प्रति माह। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा निरस्त 12वीं की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे हफ्ते में की जाएंगी आयोजित। और राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.1% हुई। सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 46,201 रह गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।